नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज मंगलवार है और संकट में एचडी कुमारस्वामी सरकार है और संकट मोचन के दिन आज आखिरकार एचडी कुमारस्वामी सरकार का संकट खत्म होगा या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। कर्नाटक का नाटक कितना होना है, हमारे साथ शालिनी हमें बताएंगी कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कर्नाटका के ऊपर डेवलपमेंट क्या होने वाला है। भाई जी बिल्कुल, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, दूसरी तरफ स्पीकर ने जिस तरह से बड़े दावे से कहा है कि 6 बजे आज फ्लोर टेस्ट हो जाता है। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें देखना होगा कि किस तरह से जो है सरकार अपने आप को बचा पाती है। अगर सरकार अपने आप को नहीं बचा पाती है तो आगे क्या होगा, क्या कुमार। लेकिन उससे पहले 11 बजे स्पीकर ने अगर उन बागी विधायकों को बुलाया है शालिनी, तो मुझे ये समझाओ, तो ये भी तो हो सकता है, अभी तक हम यही तो सोचे थे अंडा मुर्गी वाली सिचुएशन है, अगर इनको पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो क्या ये चांसेस हैं कि कुमारस्वामी सरकार बच जाए? देखिए, चांसेस हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो हो सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक हम बात करें फ्लोर टेस्ट की, अगर फ्लोर टेस्ट में अगर नहीं हो पाती है सरकार पास, तो ऐसे में क्या होगा, कुमारस्वामी का रेजिग्नेशन देना तय है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है नज़रें टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का फैसला आता है। जो 2 निर्दलीय विधायक हैं उन पर सुनवाई होनी है, फिर उसके बाद जो है सेशन शुरू हो जाएगा और जो है सिलसिलेवार जो है लगातार जो है विधायकों की स्पीच शुरू होगी। उसके बाद कुमारस्वामी शायद 5 बजे इस पर स्पीच देंगे और अगर 6 बजे फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें देखना होगा कि आंकड़े किस तरह से रहते हैं, क्योंकि अभी तक आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो हमें लगता है कांग्रेस बीजेपी के पास लगभग 105 आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास जो है 65 आंकड़े हैं, जेडीएस के पास 34, बसपा के पास 1 है, निर्दलीय के पास 2 और 17 विधायक बागी हैं। जबकि बसपा वाला मिल गया या नहीं मिला? जी बिल्कुल, अभी तक मिला नहीं है, मनाने की कोशिश गायब है, मिस्टर इंडिया बना हुआ है। बिल्कुल, जैसे कि मायावती ने कहा था कि हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है मान जाए, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। तो ऐसे में वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और कांग्रेस जो कोalition की सरकार है, जेडीएस और कांग्रेस की, उनके साथ आता है नहीं, इस पर जो है सस्पेंस वो लगातार बरकरार है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही है ना, विधायक पहुंचते हैं उसके बाद रिजॉर्ट चले जाते हैं, तो जब आपको छुट्टी पे जाना होता है आप कैसे जाती हैं? ईएल के लिए अप्लाई करती हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालती हैं, इन विधायकों के होटल बिल्स कौन फुट कर रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इसके पीछे कौन है और ये रणनीति जो है वो कहाँ से तय की जा रही है, स्पीकर को मालूम नहीं है इस बारे में। ये एक बहुत दिलचस्प है और ये देखना होगा कि आखिरकार इसके जो नतीजे हैं वो क्या निकलते हैं। फ्लोर टेस्ट में ये लोग आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, या फिर लगातार फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिनों से लगभग 2 साल से इस तरह की राजनीति देखी जा रही है। ख़ास तौर पर कर्नाटका में पहले भी इस तरह की सिचुएशन आई थी, जब बागी विधायक जो थे वो गुरुग्राम में जाकर एक रिजॉर्ट में बैठ गए थे। ये लोग योगा खेल रहे हैं, ये योगा कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में हमारे से भी ये सवाल पूछा जाता है ना कि जब हम छुट्टी पे जाते हैं प्रॉपर लीव अप्लाई करते हैं, हमारे बनस्पत कोई और काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ इस तरह का सिस्टम नज़र ही नहीं आ रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि होटल बिल कौन फुट करेगा। और दूसरी कौन सी खबर है ट्रंप की? जी बिल्कुल, जैसे कि ट्रंप और इमरान खान की आखिरकार जो मुलाकात जो कि पहली बार हुई थी वो हो गई और उसका जो नतीजा निकल कर आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि मध्यस्थता चाहते हैं, मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता चाहते हैं वो पाकिस्तान और भारत के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह की बात कही थी उसके उलट जो है वाइट हाउस का जो पूरा नोटिस आया, जो इस तरह का उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने उसमें साफ क्लियर कर दिया कि इस तरह की कोई बात कश्मीर से मतलब स्टेट डिपार्टमेंट को ही डैमेज कंट्रोल करना पड़ा ट्रंप के बयान पे। ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद डैमेज कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। एक और कांग्रेसमैन है, उन्होंने तो काफ़ी आड़े हाथों लिया। जी बिल्कुल, शशि थरूर हैं, उन्होंने लगातार बोला कि ये किस तरह का बयान ट्रंप ने दिया है। और साथ में जो खुद के वहाँ के जो एक विधायक हैं अमेरिका के, उन्होंने भी साफ कहा है कि मोदी इस तरह की बात कर ही नहीं सकते, उन्होंने मध्यस्थता की बात कभी की नहीं थी। साथ में पोटस बोला है, राम माधव ने कहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो पोटस है। तो लगातार ट्रोलिंग जो है, ट्रोल किए जा रहे हैं ट्रंप अपनी जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी दी है। बिल्कुल, उन्हीं के जो कांग्रेसमैन है वो ये तक कह रहे हैं कि बहुत अपरिपक्व यानी कि इमेच्योरिश सा बयान है, इमेच्योरिश बयान है ट्रंप का। शालिनी, हम इन दोनों डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र रखेंगे। बहरहाल अब आपको आउटपुट डेस्क की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि ट्रंप की जहाँ तक बात आती है, आपको याद होगा वो कितने हेविली ट्रोल हुए थे जब उन्होंने कवरेज को कोवे फिफी लिख दिया था और कोवे फिफी मोमेंट हो गया था। ट्विटर वर्ल्ड जस्ट वेंट अगास्ट विद व्हाट ही सेड। तो आज हमारा किस खबर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, उसके लिए अभ्यस
आज क्या कराएंगे आप? आज देखिए सबसे मज़ेदार खबर आज भी कर्नाटक से ही रहने वाली है, जहां पर बागी विधायकों का स्टैंड क्लियर करेगा कि आगे सरकार का क्या होगा। बागी विधायकों ने कहा है कि वो करीब 11 बजे स्पीकर से जो उनको मिलना था उस पर उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो बहुत ट्विस्ट असली चकलस कर्नाटक में हो रही है एक्चुअली। वहाँ पे कुमार स्वामी को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन उनके साथ है, कौन वोट देगा, कौन फ्लोर से एब्सेंट रहेगा। वो उम्मीद में कि यार हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। तो चमत्कार वहाँ फिलहाल बहुत बड़ा वाला होगा और शाम 6 बजे तक बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत हैपनिंग होगा। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग खबर है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की लग ही नहीं रहा है कि कोई राष्ट्रपति इस तरह का बयान दे सकता है, वो भी एक इतने सुपर पावर कंट्री का। वो कह देता है कि भाई मोदी जी ने मुझसे बात की थी। और अच्छी बात इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उन्हीं के व्हाइट हाउस ने और उसके विदेश मंत्रालय ने खंडन भी कर दिया। उन्होंने हम पूर्वांचल से जब लोग आते हैं तो वो पूछते ट्रम्प जी से कि ट्रम्प क्या खा के आए थे आप? तो ट्रम्प कहते हैं कि यार चोखा खाया था लेकिन लिट्टी नहीं मिली है। बयान हम इसको कोविड 50 मोमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, बट द बिगर क्वेश्चन इज कि इस तरह का बयान वेदर मुझे लगता है अब हमें एनालाइज करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान, सीरिया, कश्मीर ये सब चीज़ों में कंफ्यूज हो गए, पूरे जियोपॉलिटिकल मैप ध्यान में नहीं था। एक्चुअली ट्रम्प जो है जब से राष्ट्रपति बने तब से ही कंफ्यूज है। उनके स्टेटमेंट इतने फनी होते हैं। अभी उनका पिछले दिनों के स्टेटमेंट आया था, उनको ये नहीं पता कि दिल जो है वो किडनी का पार्ट होता है या किडनी दिल का पार्ट होता है, उसको लेकर इतना ट्रोल हुए। उससे ही मज़ेदार उनका एक बयान है जब वो हाफिज सईद की अरेस्टिंग हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने बोल दिया कि 10 साल से फरार था, मोस्ट वांटेड था। तो उनको लोगों ने फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, अरे भाई हाफिज सईद पाकिस्तान में था, कहीं बाहर नहीं था। तो ट्रम्प तो पूरी तरह से कन्फ्यूजन की मजाक खुद अमेरिका में बहुत बनती है। तो अब जो उन्होंने भारत को लेकर बयान दिया उस पर उनकी मजाक बहुत बन रही है और उस पर फजियत हो रही है खुद अमेरिका में। विदेश मंत्रालय व्हाइट हाउस तक को सफाई देने आना पड़ा है। तो वो एक तरह से चकल्लस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज के दिन। ट्रम्प पूरे दिन आज चकल्लस का सब्जेक्ट बनेंगे और वो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद वो खुद भी ट्वीट करके कह दें, अरे यार मैंने तो कुछ और सोच के बोला था, पता नहीं मैं क्या बोला था, मेरे माइंड से स्किप कर गया, टंग ट्विस्ट हो गई। इसके दो रैमिफिकेशंस, एक तो पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि इमरान खान साथ में बैठे तो उसको हैंडल मिल जाएगा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, इसकी गूंज आज हमारी संसद में भी सुनाई दे सकती है। हो सकती है कि ईएम यानी कि एस जयशंकर को या सरकार को क्लैरिफिकेशन देना पड़े। नहीं, सरकार को पता है कि ट्रम्प का बयान बहुत सीरियसली नहीं है। हालांकि सरकार क्योंकि अब एक प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है तो संसद में स्टेटमेंट हो सकता है दे सकती है। एस जयशंकर भी इस पर सफाई दे सकते हैं क्योंकि मामला एक राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप पूरा अगर इमरान खान के दौरे को देखो तो ये पूरा दौरा ही चकलस बन गया है। उनकी जाति अमेरिका में मजाक शुरू हो गई, पाकिस्तान में वो ट्रोल किए गए, मेट्रो से बेचारे को ट्रैवल करना पड़ा। अब उसको कितने सीरियस नोट पर मान उनके साथ ट्रम्प की बातचीत को कितना सीरियस नोट लेगा, हमें तो लगता नहीं कोई इसको बहुत सीरियस ले रहा है। कम से कम भारत में तो कोई सीरियस नहीं ले रहा है ट्रम्प को। और पाकिस्तान इमरान को सीरियसली लिया जा रहा है ना ट्रम्प को सीरियसली लिया जा रहा है। पूरी यात्रा की फजियत हो गई इमरान खान की। वो अपने मंत्रियों के साथ उनको सफाई देना पड़ा, अपने कंट्री को कि नहीं यार मेट्रो तो दूसरी वजह से थी, कोई स्वागत करने नहीं पहुंचा। वहाँ पे वो अमेरिका में ट्रोल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज बलूच लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ, वाशिंगटन में प्रोटेस्ट हुआ है। तो ट्रम्प के इस बयान को कोई इंडिया में तो कोई सीरियस नहीं ले रहा, बहुत चकल्लस है ये। जैसे राष्ट्रपति वो चकल्लस है वैसे उनका बयान भी चकल्लस है। तो ये बहुत सीरियस नोट पे नहीं है। यानी कि आज हमारी 2 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, एक तो ट्रम्प से जुड़ी हुई और दूसरी कर्नाटक का नाटक जो लगातार चल रहा है। कुछ और विजुअल स्टोरीज आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत जगह से एक्चुअली मॉब लिंचिंग जो भीड़ तंत्र जो हावी हो रहा है उस पर हम जरूर फोकस करेंगे। एमपी से अकेले नरसिंहपुर से 3 खबरें आ चुकी हैं। कमलनाथ के राज में वहाँ अब तो सरकार बदल गई लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही। गुंडों के हाथ में भीड़ का कोई रवैया चेंज नहीं हुआ। आज नरसिंहपुर में 3 जगह पिटाई की खबर है। बिहार से, झारखंड से लगातार पिटाई की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस पिटाई के बीच में बिहार की बाढ़ भी एक बड़ी खबर है और उसमें भी सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि वहाँ के जो सीएम हैं और जो डिप्टी सीएम है वो सिर्फ फोटोबाजी से और कारपेट पर चलने से ही उनको फुर्सत नहीं है। उनको नहीं पता कि बिहार में 32 लोग मर गए। तो सवाल उन पर उठ रहा है सोशल मीडिया। बाढ़ आई हुई थी, लोग बाग मूवी देखने जा रहे थे। अच्छा, मतलब लोग मर जाए तो सीएम को कारपेट में चलने का हक है और डिप्टी सीएम फोटो खिंचा लें। मतलब 32 लोग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो लाखों लोग बेघर हो गए बिहार में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल भी होंगे वो और उनको जवाब भी देना पड़ेगा और हमारा इस खबर पर फोकस भी रहेगा। ये इसके अलावा एक हिमा दास की बड़ी अच्छी खबर है। हिमा दास को अभी तक हम एक अच्छा कवरेज दे रहे हैं, हालांकि बड़े चैनल पर अभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हिमा दास ने 15 दिन में 5 गोल्ड जीते। ये भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। एक छोटे से इंटीरियर इलाके से आई हुई लड़की, उसने मतलब उससे सीखना पड़ेगा क्रिकेट के कई दुनिया के बड़े सितारों को कि उसने अपनी जो विनिंग जो प्राइस था उसमें से 50% उसने बाढ़ पीड़ितों को दिया है। सबक लेने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इन बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। न्यूज़ रूम से खबर भी और चकल्लस भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।